नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपना उत्तराखंड पहाड़ की खबरें आपको दिखा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताएंगे रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग की खबर, जहां पर कल रात भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड भी कुछ इस तरह का हुआ है जिसकी चपेट में आने से 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। ये बड़ा हादसा उत्तराखंड से, हादसे में 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। सोनप्रयाग में भूस्खलन के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। भूस्खलन के बाद सोनप्रयाग से आगे सड़क बंद है, जिसको खोलने का काम जारी है। तो लैंडस्लाइड की वजह से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हैं, अस्पताल में इनका इलाज जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और जानकारी के साथ। बहरहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये देर रात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां भीषण हादसे की इन तस्वीरों में 3 लोग घायल हुए हैं, 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। लेकिन अब भी यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि अंदेशा इस बात का है कि हो सकता है कि कुछ और लोगों की भी जान गई हो। सुबह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां इस समय एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स के जवान तैनात हैं। राजमार्ग पर भूस्खलन होने के कारण वहां से गुजर रहे यात्री भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। त्वरित रेस्क्यू टीमों द्वारा 3 घायलों व 5 मृतकों को निकाला गया, जिन्हें की आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। जानकारी हमारे सहयोगी संदीप प्रसाद देंगे। संदीप, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो यहाँ पर इस समय रास्ता खोलने का काम चल रहा है, उस काम में कितनी तेजी देखी जा रही है, साथ ही राहत बचाव का काम भी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या इस बात का भी अंदेशा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को है कि कुछ और शव दबे हो सकते हैं मलबे के नीचे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो पिछले माह जो आपदा आई थी केदार घाटी में, और वो यही रास्ता है, यही सड़क है जो केदारनाथ हाईवे है, जहां पर कल रात को भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ था। और अभी तक जो मृतकों की संख्या वो 5 पहुंच चुकी है और जो घायल है वो 3 है। और अभी भी वहां पर जो एसडीआरएफ है और एनडीआरएफ की टीम है, पुलिस की टीम है, सर्च अभियान वहां पे चला रही, क्योंकि हो सकता है क्योंकि रात्रि का समय था, अंधेरा था, और हो सकता है वहां पे कुछ ज्यादा लोग रहे होंगे, श्रद्धालु रहे होंगे। ऐसे में फ्लड जब आया वहां पर तो भारी मात्रा में बोर्डर और मलबा वहां पर आया, तो हो सकता है कुछ और लोग भी वहां पे दबे हो सकते हैं। फिलहाल जो आंकड़े में 5 के हैं। और आपने जो बात कही रास्ते की, क्योंकि पिछले 1 माह से वहां पर लगातार रास्तों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि जो एनएचएस सोनप्रयाग से और गौरीकुंड के बीच का 4 किलोमीटर का वो लगभग 7 से 8 जगहों पे डैमेज वॉश आउट हुआ है, और अभी तक भी वो सड़क पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाया है। हालांकि वहां पर पैदल चलने के लिए श्रद्धालुओं के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगातार बारिश हो रही है केदार घाटी में, और लैंडस्लाइड हुई, भूस्खलन वहां पर हो रहा है, और जिसके चलते हर समय वहां पर आवाजाही करने वाले श्रद्धालु और आम लोगों के लिए भी वहां पे खतरा बना हुआ है। और कई बार ये घटनाएं हो भी चुकी, इससे पहले भी की जब 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और 3 लोगों की हालत गंभीर, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नजर बनाए रखिए संदीप इस खबर पर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड में हुए हादसे पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है परिजनों के प्रति। जानकारी आपको दे देते हैं कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 श्रद्धालुओं को बचाया गया है। सीएम धामी ने कहा है कि मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिजनों के साथ है, सरकार हर संभव मदद करेगी परिजनों की। वहीं उत्तरकाशी में बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। कई जगह पर लैंडस्लाइड होने से दिक्कत हो रही है। बंदरकोट के पास में नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है हालांकि, लेकिन पहाड़ी से आया भारी मलबा पत्थर सड़क पर लगातार आ रहा है। सड़क खुलने के बाद भी यात्रियों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ऊपर से पत्थर लगातार गिर रहे हैं। हालांकि इस बीच रास्ता चल रहा है, गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। फिलहाल खुला हुआ है रास्ता, लेकिन पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है और भूस्खलन का खतरा हो भी रहा है। दूसरी ओर आपको बताएं कि हाईवे पर कई जगह पर कीचड़ होने की वजह से भी यात्रियों को आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है। दलदल जैसे हालात भी कई जगहों पर बन रखे हैं, जहां गाड़ियां फंसती हुई भी नजर आती हैं। 106 बद्रकोट रोड क्लियर।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे चमोली से बड़ी खबर, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर एक बार फिर से ये रास्ता बंद हो गया है। हनुमान चट्टी के पास में बोल्डर आने के बाद से ये रास्ता बंद हो गया है, सड़क बंद हो गई है, जिसकी वजह से तीर्थ यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने का काम लगातार कर रही है। सुबह हाईवे बेलाकुच्ची के पास में बंद हो गया था, जिसे खोल दिया गया है फिलहाल, लेकिन अब हनुमान चट्टी के पास भूस्खलन होने से हाईवे बंद हो गया है। एक बार फिर से आवाजाही ठप हो गई है। और कोटद्वार के आसपास में आपदाग्रस्त आमसोड़ के ग्रामीणों को प्रशासन के खिलाफ इनका गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। 3 बार आपदा पर इन्होंने मार झेली है और 3 बार जो पीछे पीछे आपदा आई है उसकी मार झेल चुके दुगड्डा आमसोड़ के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो कई बार आंदोलन कर चुके हैं। पिछले साल इलाके में बादल फटने के बाद हालात काफ़ी खराब हो गए थे। अब इसके बाद से इस साल भी 2 बार आमसौर को प्राकृतिक मार का सामना करना पड़ा है। गांव से कई परिवार पलायन कर चुके हैं, जबकि कई घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। गांव के लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। गांव के लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है, उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कितने लोग आए गए, देखा उन्होंने गए, बोल रहे हैं कि आज करेंगे करेंगे, आज दे रखे, हुआ कुछ नहीं। 2023 में आपदा आई थी पिछले साल, अब आई तो पिछले साल हो जाता तो इस साल इतना वो नहीं होता। सरकार ने अपने पला झाड़ने के लिए वहाँ भूवैज्ञानिक सर्वे भी करवाया, उन्होंने कार्रवाई, लेकिन तब तक इस साल भी 6 तारीख को पुनः ये फिर आपदा आई, उसमें कई घरों में मलबा आ गया। 23 तारीख को फिर दोबारा आया, उसमें भी 1-2 मकान डैमेज हुए हैं और जान माल लोग फिर लोगों को घर से भागना पड़ा। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करने जा रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे का समय है जब सीएम धामी नई बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। देहरादून में बन रही है बार एसोसिएशन की ये नई बिल्डिंग, जिस पर काम जल्द शुरू होगा शिलान्यास के बाद। उधर देहरादून में आज कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग भी होने वाली है। सुबह 11 बजे का समय है जब देहरादून कांग्रेस ऑफिस में बैठक होगी, जिसमें कमेटी के मेंबर्स, सभी सीनियर नेता मौजूद रहने वाले हैं। मीटिंग में केदारनाथ उपचुनाव, निकाय उपचुनाव पर बातचीत की जानी है। कमेटी बनने के बाद ये पहली मीटिंग होने जा रही है, जो आज होगी सुबह 11 बजे। सहयोगी और जानकारी देंगे, लाइव मौजूद है देहरादून से दीपांकर। आज कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, कितने बजे ये मीटिंग होगी, कौन कौन इस मीटिंग में शुमार होगा, क्या बड़े मुद्दे इस मीटिंग में चर्चा का विषय बने रहेंगे, संपूर्ण जानकारी से जुड़ी दीजिए। बिल्कुल कंचन, 11 बजे से बैठक कांग्रेस ऑफिस में शुरू होगी, जिसमें कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर जो उत्तराखंड के हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, करण महारा और यशपाल आर्या, इनके साथ साथ जो कमेटी के दूसरे मेंबर्स हैं, चाहे काजी निजामुद्दीन हो या फिर फ्रंटल्स के अध्यक्ष हो, सभी से मौजूद रहेंगे। पहली बैठक है कोऑर्डिनेशन कमेटी की। कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन यहां पर इसलिए किया गया है ताकि सभी फैसले, चाहे वो निकाय चुनाव को लेकर हो, चाहे केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हो, या फिर जो दूसरे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस करेगी, उन मुद्दों को लेकर सब एक राय हो, कहीं पर भी किसी की मनमानी यहां पर कांग्रेस के अंदर न चले। खासतौर पर जो प्रभारी शैलजा ने एक लेटर अभी भेजा था, जिसमें उन्होंने पिछली नियुक्तियों को यहां पर रद्द किया था, तो ऐसे मसले की खुद किसी एक व्यक्ति के फैसले यहां पर न चले, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। 11 बजे से बैठक है और इसके बाद माना जा रहा है कि खासतौर से निकाय चुनाव और केदारनाथ का उपचुनाव डिस्कस होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ उपचुनाव जीतना एक बड़ा चैलेंज यहां पर बना हुआ है, तो इसको लेकर आज बैठक है कंचन यहां पर। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट, बैठक पर नजर बनाए रखिए आप, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और आइए बढ़ते हैं आगे हरिद्वार से खबर, जहां पर गंगा घाटों पर सोशल मीडिया रील बनाने के शौकीन जान जोखिम में डालने से परहेज नहीं कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विष्णु घाट पर वो रील बना रही है और लड़की ग्रिल के दूसरी तरफ गंगा के तेज बहाव में गिर जाती है अचानक से। लड़की के गिरते ही उसके साथी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गनीमत रही कि लड़की डूबी नहीं और किसी तरह से उसने आगे जाकर ग्रिल पकड़ ली, जिससे उसकी जान बच गई, वरना जान जानी तय थी। देखिए, रील बनाने के चक्कर में किस तरह से अपने जान को जोखिम में डालकर ये युवा जो है रील बनाते नजर आ रहे हैं। पैर फिसला इस लड़की का, ग्रिल की दूसरी तरफ जा गिरी और पानी के तेज बहाव में बहने लगी। ये तो शुक्र है इस मित्र का उसके, जिसने उसको पकड़ लिया और सहारे के चलते ही उस लड़की की जान बच पाई है। सोशल मीडिया पर इसका ये वीडियो वायरल है।
हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर पहुंच रहे हैं। जगजीतपुर इलाके में हाथियों का झुंड पहुंचा है, जहां रोड पार करके हाथियों का झुंड कॉलोनी में घुस गया है। इस दौरान आप देख रहे हैं लोगों में अफरा तफरी मच जाती है हाथी को देख के। विशाल हाथी यहां पर रिहायशी इलाके में घूमता हुआ नजर आया है। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। यहाँ पर हाथी ने आतंक भी मचाया है, सामानों में तोड़फोड़ की है। लोग डर के मारे घरों के अंदर दुबके हुए नजर आए। एक नहीं, दो नहीं, कई हाथी यहाँ पर रिहायशी इलाके में चहलकदमी करते हुए नजर आए हैं। ये गाड़ी से बनाया हुआ किसी का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हाथियों का एक झुंड रिहायशी इलाके में चहलकदमी करता हुआ पाया गया। उधर चमोली में पिछले दिनों नंदप्रयाग में नाबालिग के साथ धर्म विशेष के लड़के की छेड़खानी के मामले में लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया है। इसके बाद लोगों ने बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन की मांग उठाई थी। चमोली में पुलिस ने अब तक 1062 लोगों का वेरिफिकेशन किया है। इस दौरान आप ये जानकारी लीजिए कि 137 लोगों का चालान भी हुआ है। ऋषिकेश में तेजी से बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू किया है, जिसमें अवैध बस्तियों, गंगा घाटों पर रहने वालों और बाहर के लोग किराएदार हों चाहे वो, उनका सत्यापन किया जा रहा है, जिससे आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में ही नहीं, हमने पूरे ऋषिकेश क्षेत्र को जहाँ भी इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं या जहाँ भी सत्यापन कराया जाना आवश्यक है वो सभी जगह सत्यापन कराया जा रहा है। उसमें टीम अलग अलग गठित की गई हैं। प्राथमिक रूप से झुग्गी झोपड़ियों या जहाँ पे क्राइम के होने की ज़्यादा संभावना है वहाँ पर प्रथम दृष्टया ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पहाड़ की शांत वादियां इन दिनों गर्म होती जा रही हैं। देखिए, गढ़वाल के कई इलाकों में बीते दिनों हुई असामाजिक गतिविधियों से समुदाय विशेष के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालात तो ये हो गए हैं कि अब केदार घाटी के कुछ गांवों के बाहर समुदाय विशेष की एंट्री पर ही रोक के आदेश दिए गए हैं, बोर्ड तक लगा दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बीते कई दिनों से गढ़वाल में हुई असामाजिक गतिविधियों के चलते पहाड़ की शांत वादियों में भी माहौल गर्म हो चुका है। केदार घाटी के 6 गांवों में समुदाय विशेष के लोगों के प्रवेश पर रोक लगने वाले बोर्ड लग गए हैं। इन बोर्ड की तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और गांव पहुंचकर इन बोर्ड्स को हटवाया गया। उधर केदार घाटी के इन गांवों में इस प्रकार के नो एंट्री के बोर्ड लगाने के पीछे स्थानीय लोग इसे सुरक्षात्मक पहलू के तौर पर बता रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि गांव में बाहरी लोग लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिना सत्यापन के काफी लोग गांव में चले जाते हैं, फेरी वाले ये, और शराब के नशे में या किसी के साथ अभद्रता करते हैं और बार बार हमें गांव में जाके उन लोगों को नीचे लेके आके, मतलब जो भी होता है वो आप लोग समझ सकते हो कि मारपीट तक ही मामला आ जाता है। तो हम चाहते हैं जब से ये बोर्ड लगे हुए हैं तो गाँव में कोई भी फेरी वाला नहीं जा रहा है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, पुलिस की व्यावसायिक काम सुरक्षा है। जहाँ तक उनको लगता है कि हमारी सुरक्षा या कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आपके गाँव में आ रहा है और आपको लग रहा है कि साहब ये कुछ आपराधिक गतिविधियां करने में शामिल है या कर सकता है, तो इसकी सूचना पुलिस को दो, पुलिस में कार्रवाई करेगी और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगा हम उसको तय करने के तैयार हैं। लेकिन इस तरह से कानून से गैर कानूनी काम मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि ना करें। हालांकि इस तरह के आक्रोश चमोली के नंदप्रयाग में भी बीते कई दिनों से दिखाई दे रहा है। नंदप्रयाग की एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आरोपी आरिफ को भले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि इलाके में पिछले कई दिनों से चोरी की कई घटनाएं बढ़ चुकी हैं। लोगों ने अब वेरिफिकेशन की मांग की है। हालांकि पुलिस ने भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। पहाड़ों में इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं और कारण ये है कि जो सब्जी के ट्रकों में भर भर के यहाँ पे लोग आ रहे हैं नजीमाबाद से और
बाहरी राज्यों से, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। जो मकान मालिक है उनके यहाँ जो किराएदार रह रहे हैं उन्होंने क्या पुलिस से सत्यापन कराया है या नहीं कराया, और इसके अलावा भी ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसे लोग जो क्रिमिनल्स हैं या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग, बाहरी ऐसे संदिग्ध लोग तो जनपद में नहीं है। इस बारे में ये सत्यापन अभियान चलाया है। उधर कुछ ऐसा ही हाल पौड़ी जिले का भी है। यहाँ के कई गांव में अचानक चोरी की घटना में इजाफा हुआ है। लोगों का आरोप है कि बाहर से आने वाले लोग पहाड़ के शांत माहौल में अशांति फैला रहे हैं। कई गांव में बाहरी लोगों का आना तक प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि उनका गांव सुरक्षित रहे। पौड़ी जिले में इसी साल अभी तक चोरी की कुल 25 वारदातें हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने भी बिना वेरिफिकेशन के लोगों के पहाड़ में आने पर सवाल उठाए हैं। जब पलायन हुआ है तो इसीलिए बाहर का आदमी यहाँ आके छोटी छोटी हमारी जगहों पे घूमता है, यहाँ के रेकी करके जाता है, यहाँ छोटी छोटी चीजों को देखता है और उसके बाद अपने साथ और लोगों को लेकर के, या उनकी मजबूरी कहें आप, या ये कहें कि वो हमारी मजबूरी का फायदा यहाँ आके उठाते हैं। जनता की तरफ से हमारे पास बार बार ये कंसर्न आ रहा है कि जो बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं, जो फल रेडी इत्यादि लगाने के लिए या फिर जो शॉप्स में कार्य करते हैं, उनका सत्यापन किया जाए। तो हम लोग बृहद स्तर पे एक सत्यापन अभियान पूरे जिले, जो एक जनता में एक आम परसेप्शन है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका कुछ सत्यापन किया जाए, वो हम लोग जनता के अनुसार कार्य कर रहे हैं। पहाड़ की शांति में अशांति का ये ग्रहण अचानक नहीं लगा। बीते काफी समय से कई बार अपराध करने के बाद अपराधियों का पहाड़ों की ओर रुख देखा गया है, तो कई बार गांव में खाली पड़े घरों में अपराधी छिपते रहते हैं। अब पहाड़ में वेरिफिकेशन ड्राइव की बेहद जरूरत है ताकि लोग पहाड़ में शांति की तलाश में जा सकें, न कि अशांति की वजह से पहाड़ जाना ही छोड़ दें। रुद्रप्रयाग से संदीप, चमोली से नितिन के साथ पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। अल्मोड़ा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नंदा देवी मेला धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आज सुबह कदली वृक्ष को नगर भ्रमण कराया गया है। दोपहर में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। लोगों ने जय जयकारे के साथ पूरे बाजार में कदली वृक्ष की शोभा यात्रा निकाली है। महिलाओं ने कलश यात्रा निकालते हुए मां नंदा सुनंदा के जयकारे लगाए। हम रेला कोर्ट को प्रस्थान किया, जहां से इन कदली वृक्षों को इस मंदिर परिसर में मुख्य बाजार होते हुए लाया गया है और 11 बजे चंद्रवत्सु द्वारा इस केले के खामों की पूजा के बाद प्रातः अपराह्न 2 बजे से इन केले के खामों से मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। और ये बढ़ते हैं आगे। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अब कठपुतली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का मन बना रहा है। जी हाँ, कॉर्बेट से लगे हुए 3 स्कूलों के स्टूडेंट्स को मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर कठपुतली के शो किए जाएंगे। इनमें कालागढ़, ढेला और ढिकुली के साथ कई और स्कूल शामिल हैं। ये लोग जंगल के करीब रहने वाले लोग हैं, जिनका कई बार वन्यजीवों से सामना होता है। इस शो में बताया जाएगा कि वन्यजीव से सामना होने पर किस तरह से बचा जा सकता है। अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के 3 स्कूलों को हमने चयनित किया है, कालागढ़ में, ढेला में और ढिकुली में। तो वहाँ पे कठपुतली के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जाएगी छात्र छात्राओं के मध्य में कि जो कभी हिंसक वन्य जंतुओं से सामना होता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें क्या ना करें। मानव वन्यजीव संघर्ष के न्यूनीकरण के उनको उपाय भी बताए जाएंगे। आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। आज भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती है। अल्मोड़ा के पंत पार्क में लोगों ने उन्हें याद किया है। विधायक, पूर्व विधायक, डीएम, एसएसपी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। रुड़की में अधिकांश एटीएम में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं और कई जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती भी नहीं की गई है। पौड़ी गढ़वाल मंडल मुख्यालय में अधिकारियों के ना बैठने से नाराज लोगों का धरना आज खत्म हो गया है। रामनगर में पुछड़ी के ग्रामीणों ने विधायक कार्यालय का घेराव किया। दरअसल कई लोगों के घर वन्य विभाग की जमीन पर बने हैं। रुद्रप्रयाग में विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों का प्रदर्शन। इनका कहना है कि लोग बाहर से आकर पहाड़ के माहौल को खराब कर रहे हैं। नई टिहरी पीजी कॉलेज में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने खून से विश्वविद्यालय कॉलेज प्रबंधन को लेटर लिखा है।
बागेश्वर में NH 309 के निर्माण के काम को लेकर लोगों में गुस्सा, लोगों ने घटिया सामान इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अल्मोड़ा में नवनियुक्त डीएम आलोक कुमार पांडे ने न्याय के देवता गोलजू देवता के दर्शन किए हैं, फिर कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया है। तुर्की के कानपुर में बीजेपी सदस्य अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। महेंद्र भट्ट बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा से तैयार रहती है, कहा। और टिहरी में सिद्धपीठ सुरकंडा देवी रोपवे को मेंटेनेंस और टेक्निकल सर्वे के चलते बंद कर दिया गया है। और आइए लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से या उससे ज्यादा समय से यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलों का दौरा करके यहां पर छात्रों को टैबलेट्स और नियुक्ति पत्र बांटते हैं। आज इसी कड़ी में आप कह सकते हैं राजधानी लखनऊ के लिए बड़ी सौगात। लखनऊ वासियों को आज नियुक्ति पत्र जो बांटे जाने हैं उसके लिए कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। आज नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने कार्यक्रम से हम लेकर आ रहे हैं। परम सौभाग्य का अवसर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर कमलों से मुझे नियुक्ति पत्र प्रदान कर मुझे एक सेवा का मुझे मौका दिया है। विद्यालय में अध्ययन करते हुए तथा परीक्षा की तैयारी करते हुए पर्यावरण संरक्षण में वन विभाग का क्या भूमिका है, वन विभाग का क्या महत्व है, उसको मैंने पुस्तक के माध्यम से